सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। 600 के करीब लोग बताए जा रहे हैं गिरफ्तार किए गए हैं। एक पुलिस वाले की मौत की भी खबर है और ज़ख्मी पता नहीं कितने हैं। कल 3 दिन हो गए, एक तमाशा लगा हुआ था, इंटरनेट सर्विस बंद थी, लोग परेशान थे, जो ट्रैवल कर रहे थे वो भी परेशान थे। एक दूल्हा साहब भी, मेरा हाल पता नहीं उनकी बारात गई या नहीं गई। पूरे सिस्टम को दरम-बरम करने में गवर्नमेंट ने एक अहम किरदार अदा किया। कंटेनर लगाए गए, लोगों के लिए दुश्वारी पैदा की गई। एक मेजर साहब थे, वो लोगों की मदद कर रहे थे। मज़हबी स्कॉलर आप सब जानते हैं, जावेद इकबाल चीमा साहब मानचेस्टर से हमारे साथ हैं, सियासत में भी गहरी नज़र। चीमा साहब, इतना बड़ा तमाशा क्यों लगाया गया? अगर उन्हें ये आराम से ये जलसा करने देते तो कौन-सा तूफ़ान आने लगा था? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू नाज़रीन, और आपको भी जनाब, आपकी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम आपको भी सलाम। और दूसरे नाज़रीन को भी। असल में बात ये है मुबारक साहब कि तमाशा आज थोड़ा ही लगा है। तमाशा तो 2.5-3 साल से इस मुल्क में लगा हुआ है। वैसे तो अगर बोले तो 77 साल से लगा हुआ है, मगर अभी नया तजर्बा जो तमाशे का किया जा रहा है, ये एक नया ड्रामा जो 3 साल 2.5 साल से शुरू है, ये एक सोची समझी स्कीम के तहत है। और इसमें इंटरनेशनल लॉबी भी इन्वॉल्व है और पाकिस्तान के गद्दार भी इन्वॉल्व हैं। तो मिली जुली कैफियत है सारी। तो ये ड्रामा तो लगातार चल ही रहा है, 2.5 साल से 3 साल से चल रहा है। और इनको कोई समझाने वाला है नहीं है। और समझ इनको इसलिए नहीं आ रही कि जब एक होता है इक़्तिदार का नशा, तो इक़्तिदार का नशा जो है ना, इनको इतना ज्यादा है कि वो मुंह को जो छोरा लगा हुआ है ना, वो इनको नहीं जान छोड़ने देता। असल बात ये है। अच्छा चीमा साहब, आप देख रही हैं कि दोबारा इसी तरह के प्रोग्राम चलते रहेंगे, लोग सड़कों पे आते रहेंगे, लोग चाहते हैं कि अब हम भी गुर्बत अफलास से बाहर निकलें। हमारे जो बड़े-बड़े लोग हैं उन्होंने तो खूब पिकनिक मना ली, लेकिन हमारे लिए आए दिन सिर्फ मसाइल ही, ये गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट आई सिर्फ मसाइल ही पैदा करती है। गवर्नमेंट क्या, कोई भी इदारा है, अवाम के लिए तो मसाइल ही पैदा करता है ना, सहूलत तो कहीं भी नहीं है। हाँ, ये आपका सवाल वैसे बड़ा इस वक्त जमीनी हकायक के बड़ा नजदीक है और इम्पोर्टेंट है। अभी देखें कि इनकलाब के बगैर इस मुल्क की तकदीर नहीं बदलेगी। ये बात अटल है। इनकलाब आ जाए या 100 साल बाद आए, इस मुल्क का निज़ाम तब्दील नहीं हो सकता। ना इस मुल्क का जो है ना सिस्टम किसी किस्म का भी कोई भी तब्दील हो सकता है। ना चोरों डाकों लुटेरों से निजात मिल सकती है, ना निज़ाम तब्दील हो सकता है, ना ये मुल्क दुनिया के किसी कोने में भी सुरखरू हो सकता है इनकलाब के बगैर। तो इनकलाब एक वाहिद हल है। मगर बात चाहता हूँ, अभी जो मौका मिला है इस कौम को इनकलाब का, जो इमरान खान ने शोर दिया इस कौम को, मैं समझता हूं कि इस वक्त बेहतरीन मौका है कि इनकलाब आ जाए। और उसके लिए सबको निकलना पड़ेगा। अगर तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो निकले हुए हैं, उनको तो मैं सलाम पेश करता हूं, मगर अब हर एक पाकिस्तानी की इसमें वो पार्टिसिपेशन की जरूरत है। चाहे वो मजदूर है, चाहे ताजिर है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे वो तालिब इल्म है, अपना उलमा का है, दीनी तालिब इल्म है, चाहे वो चाय के खोखे वाला है, चाहे के मजदूर है, और चाहे रेडी वाला है, चाहे क्लर्क है, किसी भी तबके से कोई तल्लुक रखता है, उसको अपना हिस्सा इसमें डालना चाहिए। क्योंकि ये उसके बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। ये हमारे मुस्तकबिल बच्चों के आने वाले मुस्तकबिल का सवाल है। ये पाकिस्तान की सालमियत का सवाल है। ये इस निज़ाम की तब्दीली का सवाल है। अगर ये इमरान खान के लिए नहीं निकलना किसी ने, क्योंकि इमरान खान तो अपना काम कर चुका। उसने उसको तो इस सियासत में आने से पहले भी अल्लाह ने बड़ा कुछ दिया हुआ था, उसने लुटा दिया। वो तो बाद में भी जो उसके पास है वो वसीयत कर चुका है, वो फलाही अदारों के हवाले कर चुका है अपना सब कुछ। ना उसने अपने बच्चे को वज़ीर आला बनाना है, बात उसकी नहीं है।
बात हमें अपनी अपने मुस्तकबिल की है कि अब हमारा जो बच्चों का मुस्तकबिल है, आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल है, वो जुड़ा हुआ है इनकलाब के साथ। अभी सिर्फ सूरत हाल ये है कि अगर मिसाल के तौर पे 10 आदमी निकलते हैं तो दीवार जो है ना ये निजाम की, ये मजबूत है, ये पहाड़ों जैसी मजबूत है, क्योंकि चोर लुटेरे माफिया इस मुल्क पे काबिज हैं। वो नहीं चाहते कि ये निजाम तब्दील हो, क्योंकि उनके लिए निजाम ये सूट करता है। तो ज्यादा आदमी निकलेंगे तो ये दीवार जल्दी गिर जाएगी। दीवार ने तो गिरना है, 10 आदमी निकले हुए हैं, वो गिराने पे लगे हैं, तो वो वक्त लगेगा, लाजमी बात है, थोड़ी सी देर हो जाएगी। फिर अगर आज ही 100 आदमी निकल आवे तो इसके ये दीवार को धक्का दें तो दीवार जल्दी गिर जाएगी। मसला यह है, इनकलाब ने तो आना है, मगर अब अगर ज्यादा लोग तादाद में निकल आए तो ये जरा जल्दी गिर जाएगी। ये सूरत हाल है। और मैं अपील करता हूँ आपके तवज्जो से, आपके चैनल के तवज्जो से, आपकी मेहरबानी से, आपने भी लोगों को काफी शौर दिया कि आपके चैनल की तवज्जो से सारी पाकिस्तानी कौम को अपील करता हूँ कि वो इस सुनहरी मौके को हाथ से ना जाने दें, वरना फिर चोर लुटेरे गद्दार इस मुल्क की तकदीर के साथ खेलते रहेंगे और ये फिर मुल्क जो है ना जिस तरह दुनिया की पूरी दुनिया के नक्शे के ऊपर जलीलो रसवा हो रहा है, पाकिस्तानी की कोई कदर और कीमत नहीं है और हम एक खिलौना बने हुए हैं आलमी गमाश्तों के आगे और नाचते रहेंगे और ये जो चोर लुटेरे हैं ये लूटते रहेंगे और इसी तरह निजाम फिर चलता रहेगा और गरीब गरीब से गरीबता होता रहेगा। उसकी उसकी जिंदगी कोई नहीं है। ये है सूरत हाल। मैं अपने देखने वाले को बताऊं कि पुरअमन एहतजाज में बहुत ताकत होती है, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ये पाकिस्तान हमारा है। और दूसरी बात ये है कि अच्छा चीमा साहब 63 एक ये अनकरीब कोई तब्दीली आपने देख ली, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, वही सुप्रीम कोर्ट पहले कुछ फैसला देता है फिर बदल देता अपने फैसले को, और आने वाले दिनों में अगर ये आइन में तब्दीली होगी तो अवाम जो है वो फिर सिर्फ डेंटिस्ट के पास जाके मुंह खोलेगी, अगर कहीं पे भी खोलेगी तो उनके जो हशर होगा वो मेरा ख्याल है जो कवानीन इसमें लिखे हुए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सबको पता चल, ये कामयाब हो जाएंगे इसमें। देखिए इसकी कामयाबी नाकामयाबी पे बात करते हैं। पहले आपने बात की थी एहतजाज के पुरअमन की, तो मैं आपकी इस बात को पूरी कौम के आगे बात रख दूं कि पुरअमन एहतजाज जो है ना वो अभी तक इमरान खान की जात के साथ जो मुंसले कह रहा वो पुरअमन है। और पुरअमन जदोजहद इमरान खान कर रहा है और उसकी पार्टी ने कभी भी इंतशार का सहारा नहीं लिया। और अगर ये 9 मई को जो कुछ हुआ था वो भी एक प्लानिंग के तहत करवाने वाले भी खुद ही थे, और जो अब तो 26 करोड़ आवाम जानते हैं कि किसने करवाया। मगर पुरअमन एहतजाज रहेगा जब तक हमारी जो एजेंसियां हैं वो इसको पुरअमन रहने देंगी, क्योंकि असल में एहतजाज को दूसरा रंग देते हैं एजेंसियां, पुलिस और दूसरी एजेंसियां मिलके खराब करती है माहौल को। माहौल कभी खराब नहीं होता। अगर एहतजाज नॉर्मल तरीके से किसी को करने दिया जाए, उसको उंगल पंगा ना दिया जाए, उसके ऊपर ज्यादती ना की जाए तो आगे से ज्यादती नहीं होती। ये अगर इंतशार फैलाते हैं तो एजेंसियां खुद फैलाती हैं। कोई मुल्क में इंतशार नहीं फैलाता, ना खासकर तरीके इंसाफ के तो मंशूर में नहीं लिखा हुआ। इसके तो जितने वर्कर हैं वो बेचारे हैं ही सारे मम्मी डैडी, वो जिस तरह खुद कहते थे, तो वो तो इसका वो है ही नहीं। उनका शऊर जो है ना इस बात की इजाजत नहीं देता कि वो पुरअमन ना रहें। वो पुरअमन थे, पुरअमन हैं और पुरअमन रहेंगे जब तक कि उनको इश्तिहाल के लिए मैं जो है ना उठाया जाए। अब अभी दूसरी बात आपकी कर लेते हैं कि जो आपने बात की कि कब तक चलेगा, तो सूरत हाल ये है कि ये जो अभी क्या बात मैंने 63 की बात की थी कि चीफ जस्टिस जो 63 की बात की थी, अदालतों की बात की थी। पहले अदालतों में बात कर लेते हैं कि ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है, चाहे बंदयाल हो, चाहे डॉक्टर क्यूम हो, चाहे कोई भी हो। पाकिस्तान में 77 साल में हमने किसी अदालत में इंसाफ देखा नहीं है। ये बात हमें माननी पड़ेगी। वो कि मैं समझता हूँ, मेरे अल्फाज गलत होंगे, मुझे माफ कर देना, कि काजी जैसा बेहया बेशरम जो है ना इतना शैतान आजम मैंने इससे पहले
गो के पाकिस्तान की तारीख में क्या दुनिया की तारीख में नहीं देखा कोई इतना शैतान आजम हो चीफ जस्टिस, मगर पाकिस्तान की तारीख है कि 12 बजे उठ के अदालतें लगाई गई। सारे काम जो है ना वो जितने भी आज तक पाकिस्तान के अंदर हुए वो एजेंसियों की मर्जी से हुए और एजेंसियों के फैसले लिखने पे हुए। इवन भुट्टो का कत्ल भी एजेंसियों के कहने के हुआ, जनरल ज़िया की डिमांड के ऊपर हुआ। कोई भी इंसाफ किसी कीमत में नहीं मिला। अभी जो हो रहा है ये एक फिरौनी ताकत को बढ़ाने की जरूरत है। ये जो शख्स है ना मिस्टर हाफिज आसिम मनीर, ना तो मुझे ये सैयद लगता है, ना मुझे ये हाफिज कुरान लगता है, ना मुझे ये मुसलमान लगता है, ना इसके अंदर कोई मैंने इंसानियत देखी है, ना इसके अंदर मैंने कोई अखलाक देखा है। मैं कोई इंसानी तौर पे, अखलाकी तौर पे, दीनी तौर पे इसके अंदर मैं किसी किस्म का इसको हाफिज कुरान मानने को तैयार नहीं हूँ। ये एक बहुत बड़ा जालिम शख्स है, बहुत बड़ी फिरौनियत फैला रहा है और ये पता नहीं कौन से बदले ले रहा है इस कौम से। ये इमरान खान की जात से नहीं खेल रहा, ये पूरी कौम की तकदीर से खेल रहा है। और जो शख्स हाफिज कुरान हो के कोई भी शख्स हो पाकिस्तान का, मैं हूँ, मेरा बाप हूँ, अगर मैं हाफिज कुरान हूँ, मैं अल्लाह को मानने वाला हूँ, अल्लाह के नबी को मानने वाला हूँ, मुसलमान कहलवाता हूँ, तो झूठ पे झूठ बोलूं, झूठ पे झूठ बोलूं और फिर तमाशा लगाऊं इस मुल्क के अंदर, तो फिर मैं अपने आप को सैयद भी कहूं और हाफिज कुरान भी कहूं और मैं बड़ा मोमन भी कहूं, तो ये मैं कहता हूं इससे बड़ी बद अखलाकी और क्या हो सकती है कि ये सरासर जो है ना मुल्क में अंदर फिरौनियत फैलाई जा रही है। और सिर्फ इक़्तिदार को तूल देने के लिए फिरौन ने इतने बच्चे मरवा दिए थे सिर्फ इसलिए कि तख्त को खतरा था। यही काम ये कर रहा है और ये इक़्तिदार की जंग है, इक़्तिदार को तूल देना है। बाकी होगा वही जो मेरा अल्लाह चाहेगा, इसमें कोई शक नहीं। मगर मेरे अल्लाह का कानून कुदरत कुछ और तरह का है। मेरे अल्लाह ये नहीं चाहता कि मैदान जंग के बगैर फतह और शिकस्त का मामला हो। अगर मेरे प्यारे महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में बैठे रहते और वो वहां से ना निकलते, आबाद करते रहते, तो मेरे अल्लाह का तारुफ पूरी दुनिया के अंदर नहीं होना था। इसलिए मेरे अल्लाह का जो है ना वो मामला कानून कुदरत ये है कि किरदार के ऊपर तरजीहात है, ख्वाहिशात के ऊपर अल्लाह ताला देता है, तरजीहात के ऊपर देता है, मगर फैसले तो उसके किरदार के मुताबिक होते हैं। तो मैं अगर घर में बैठा रहूंगा तो इनकलाब नहीं आएगा। इनकलाब आएगा जब शौरी तौर पे हम सब कफन बांध के निकलेंगे और हमारी तरजीहात ये होंगी कि इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क को फिरौनी से बचाना है, इस मुल्क की सालमियत को बचाना है, इस मुल्क में अमन लाना है, तो इस मुल्क को सुखरू करना है पूरी दुनिया के अंदर। तो फिर जो है ना मेरा अल्लाह जरूर हमारी मदद करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। मगर जो खेल हम खेल रहे हैं दोनों तरफ से, अवाम भी उस हद तक अभी नहीं गई, उस हद तक घरों से नहीं निकली जिस हद तक निकलना चाहिए था। और चीमा साहब है वो आखिरी हदें क्रॉस कर चुका है। अच्छा जरा मुख्तर रखे, टाइम काफी हो गया। दो सवाल है। पहला तो ये है कि कल का अमीन गंडापुरी उठा लिया गया, कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं कि गिरफ्तार, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही, हमला किया गया और वहां से उसको उठाया गया केपी हाउस जो इस्लामाबाद है, तो किधर गया अमीन गंडापुरी? नहीं नहीं, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ। मेरा तवजिया ये है कि बिल्कुल उसको अगवा किया गया है, ये हकदर्मी है। इनसे कोई भी तोको की जा सकती है, हर तोको इनसे की जा सकती है, ये डराने धमकाने वाली, क्योंकि ये गलतियां करते हैं। इमरान खान ठीक कहता था, एक तो पढ़े लिखे नहीं है, दूसरे पढ़ने और लिखने की कोशिश भी नहीं करते। ये जितने भी प्रोग्राम अंधाधुंध बना रहे हैं ये गलतियां कर रहे हैं, ये गलती है इनकी बहुत बड़ी। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप मजहबी स्कॉलर भी है, जो मुफ्ती तारिक मसूद है वो बार बार सोशल मीडिया पे आके अपनी सफाई पेश कर रहा है और लोग जो है वो कई ऐसे हैं जो आज भी उसके खिलाफ सोशल मीडिया पे कहते जी जनाब ये इसने जो भी किया इसकी माफ़ी नहीं है। आप इसके बारे में क्या कहें? नहीं, मैं तो बड़ा सीधा साधा नरम दिल बंदा हूँ। मैं कहता हूँ कि वो गलती हो गई है कि हम बंदे से हो जाती है, हम सब गलती के पुतले हैं। वो माफी मांग रहा है तो उसको हवा देने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ हवा वो दे रहे हैं जो उसके मुखालिफ ग्रुप हैं। यानी इस मुल्क के अंदर वो जो है ना तबकात भी तो बहुत है ना, एट पुटो तो थले फतवा निकल आता है। तो मैं समझता हूँ कि इसको इख्तियार नहीं देना चाहिए। उसने माफी मांगी है, माफ कर दो, अल्लाह का फैसला, बस इस बात को यही खत्म कर दो।
क्योंकि एक बंदा खुद इकरार, मैं मुझसे मेरी जुबान फिसल गई, मैं माफी चाहता हूँ, तो माफी देना जो है ना, अल्लाह माफ कर सकता है, तो फिर आप बंदे क्यों ना माफ करें? तो नहीं माफ करते बंदे अगर, तो मैं कहता हूँ बंदों का कसूर है, उसका कोई कसूर नहीं है। तो बस तो इतना ही खत्म कर देना चाहिए इस बात को। दीन के अंदर इश्तियाल अंगेजी जितनी फैलाएंगे उतनी बढ़ती जाएगी। ये लस्सी और लड़ाई बढ़ाने में कोई जो है ना कमी नहीं आती, जितनी मर्जी बढ़ा लो। तो इसको ये बड़ी अच्छी करना बात चाहिए आपने की हालात के चीमा मुताबिक। साहब, ये तो जबरदस्त बात की कि अगर गलती से कुछ इंसान के, कुछ जानबूझ के नहीं करता, इंसान ने गलती हो जाती है, मगर हमारी कौम तो किसी को माफ ही नहीं करती। वो तो इंतजार करते कि जरा गलती करे। वो पंजाबी जी नहीं कहते पैसा सुट के लड़ाई लेनी। नहीं है कौम, देखें कौम बनी नहीं है। अगर कौम के अंदर ये भी बात आ जाती ना, तो फिर अगर ये फिरौन जालिम हुक्मरान अब तक ना होते। अगर कौम के अंदर ये बात भी असूली तौर पे आ जाती ना कि माफ नहीं करना, छोड़ना नहीं है लुटेरों को, तो फिर ये चोर लुटेरे अभी तक इस मुल्क के अंदर ना रहते। असल कौम के अंदर भी जो है ना गैर शोरी तौर पे कई जिन चल रहे होते हैं, वो फतवे चल रहे होते हैं। यानी कि जो पढ़ाने वाले हैं ना कौम के अंदर, वो जो इमरान खान ने छोड़ दिया है वो तो आ गया है, मगर अभी कौम उस स्टेज तक नहीं पहुंची कि जिस स्टेज तक इसको ये अकल आ जाए कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है। क्योंकि अगर शोर आ गया होता मुकम्मल तौर पे, तो वोट दिए इमरान खान को लोग 90% पसंद करते हैं, मगर अब एहतजाज की बात आई है तो आप देख लें कि 90% निकले तो नहीं ना। ये सूरत है कि कौम अभी तो स्टेज पे नहीं पहुंची जिस स्टेज पे कौम को कौम कहा जा सकता है। बहुत शुक्रिया चीमा साहब, आपने टाइम दिया। अपना ख्याल रखें। थैंक यू, शुक्रिया। नाज़रीन, जावेद इकबाल चीमा साहब ने खुलकर बता दिया पाकिस्तान के क्या हालात है, किस तरह जा रहा है, और जो मुफ्ती तारिक मसूद का मामला है उसके पीछे लोग आज भी पड़े हुए हैं। और तारिक मसूद खुद भी असल में आजकल पाकिस्तान में नहीं, अगर पाकिस्तान में होता तो कुछ और तमाशा वहाँ पे लगा हुआ होता। तो पाकिस्तान में जो भी मजहबी जमातें हैं, मजहबी लोग हैं, उनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो मज़हब को समझ नहीं पा रहे, और जिसकी वजह से लोगों के लिए मुश्किलात है, लोगों के लिए वहाँ पे रहना मुश्किल है। ये देख ले कि आप अगर कोई ऐसी बात कह दे तो उस मुल्क में नहीं रह सकते, फिर दूसरे मुल्कों में लोगों को रहना पड़ता है जाके। बेशुमार लोग इसी तरह मुल्क छोड़ चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, आज और भी प्रोग्राम में जुड़े रहें हमारे साथ। आज आपके साथ एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है, वो ये है कि नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल जो हमारा यूट्यूब चैनल है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। 1 लाख के करीब जो सब्सक्राइबर है वो होने वाले हैं, और इसमें आपके तावन की ज़रूरत है। जब 1 लाख हो जाएंगे तो नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल को सिल्वर कार्ड मिलेगा। और आपके तो इल्म में है कि हमारे प्रोग्राम सच पर और हकीकत पर होते हैं, आपको मुख्तलिफ ममालिक की इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है। तो जुड़े रहें मेरे साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलें।